अंजलि बिटिया को दिखा दीजिए। पूजा की सामग्री आप मंदिर में रखवा दीजिए। हाँ? जयप्रकाश तनी हरी करो, आज कृष्णा जी का बर्थडे है। अगर तुम्हारा बर्थडे माँ कोई लेट करी तो तुमको कैसन लगे? चलो जाओ जल्दी करो। अरे जल्दी हाथ चलाओ। हाँ चलो चलो, ऐसा नहीं ऐसा। ये लीजिए बिटिया, बाल गोपाल जी को सत्कार समेत ले आइए। जी नानी। अरे आइए खुशी बिटिया। नमस्ते। अरे वाह, आपको पता है हम लखनऊ में भी जन्माष्टमी ऐसे ही मनाते हैं। आपके यहाँ भी नंदलाल के लिए घर काफी सज रहा है। रैली? आप ना ही बताती तो हमका पता कैसे चलता। हेलो हाय बाय बाय। खुशी जी, आपको याद है ना आज आपको लावण्या को क्या क्या सिखाना है? आप सिखाएंगी ना? जब एक लड़का और लड़की बिना शादी किए और साथ साथ रहते हैं उसे लिव इन कहते हैं। जो सब कुछ कर सकती है जो एक मैरिड कपल करते हैं। नंद के घर आनंद भयो आयो नंद किशोर। आ जाओ नंद किशोर, बैठो हिया झूला झूलो। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना बुआ जी। आज हमने सबके लिए खीर बनाई है। नंद किशोर, बनाई तुमने भले ही सबके लिए हो, लेकिन खाइए कही ओ सनका देवी पिद्दी सी छुकरिया। और देखना ना पतीला पूरा चट कर जाए चटोरी नंबर 1 तो हमरा नाम मधुमती नहीं। हाँ ए नंद किशोर, हमका अब भी याद है बचपन में ये दोनों छुटंकिया ऐसे सज धज के तैयार वैयार हुई के बाल कृष्ण लीला करत रहे। इतना मजा आत रहे, इतना धूम धड़कता होत रहे, सच्ची बताए। हाँ आप देखो इतना बड़ा दिन उ सनका देवी को हिया होने की बजाय वो ससुरे रायजादा के घर में वो की बहुरिया का ट्रेनिंग दे रही है। हाय नंद किशोर, का कलजुगी जमाना आई गया है। बहुरिया बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हाँ कटा दी। बुआ जी, खुशी वादा करके गई है ना, आज जल्दी आएगी, परेशान मत होइए। खुशी जी, क्या सोच रहे हो? आप लावण्या को सिखाओगे ना? हाँ अंजलि जी, हम लावण्या जी को सब कुछ सिखा देंगे। आप चने खाएंगी? नहीं, हम अभी आते हैं। बेचारी लावण्या जी उस लाट गवर्नर के गुस्से के नीचे दब रही है। हमें उनके साथ थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए। लावण्या जी कैसी है आप? बहुत अच्छी हूँ, कोई शक? नहीं नहीं, हमें कोई शक नहीं है। हम जानते कि आपकी कोई गलती नहीं है। अरे आपके हाथ में टोकरी? बास्केट। आप जानती हैं, ऐसे ही किसी टोकरी में छोटे कृष्ण जी को वासुदेव जी ने अपने सर पे उठाया था। आइए हम आपको उनके जन्म की कहानी बताते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम वासुदेव जी हैं, मतलब कृष्ण भगवान के बाबूजी। क्या? आप कहानी सुनिए तो सही। आइए बैठिए। ना कल की ना परसों की, ये बरसों की बात है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी हमें अभी भी याद है। हमारी नानी की नानी को उनकी नानी से मिली ये सौगात है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सही बात है।
रात थी, अकेली रात, अकेली तूफानी अनजाना अनजानी बिजली सी कौंधी काली रात। रियली? बाल गोपाल के आस में देवकी और वासुदेव थे कारावास में। कारावास? ये क्या होता है? और ये देवकी कौन है? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ चमकीली। हम समझाते लावण्या जी। देवकी जी श्री कृष्ण की माँ थी और वासुदेव उनके पिता। समझ लीजिए अंजलि जी देवकी है और वो जन्म देने वाली है एक शिशु को, श्री कृष्ण को। पर इस वक्त वो कारावास में है, मतलब जेल में। दी और जेल में? क्यों? I mean, उन्हें किसने जेल में डाला? राजा कंस। अब वो कौन था? देवकी का भाई था। राजा वो अन्याय था खुद पे उसे बहुत गुरूर, नफरत थी दिल में बहुत ही क्रूर। दी का भाई मतलब ये सर? बुराइयों का हाथ था उसने थामा, नाम था उसका कंस मामा। छोटे, हमने ही तुम्हें बुलवाया। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हें पूजा का सामान लेकर आना है। भी आप? अरे, हर साल पूजा का सामान कौन लेकर आता है? ठीक है, इस बार भी मैं ही ले आऊंगा। मुझे याद है। हाँ, तो कहाँ थे हम? कंस। कंस भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने एक आकाशवाणी में सुना था कि देवकी का आठवां पुत्र, ओह 8, उनके अन्याय को खत्म करेगा और उनका वध करेगा। फिर क्या हुआ? फिर विष्णु का अवतार लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ। एक चमत्कार से सारे द्वार खुले, हर सैनिक निद्रमग्न हुआ। अरे, ई का प्रवचन बतिया रही हो? कोनो चैनल वा खोले का प्लान है का? आपके चैनल से तो अच्छा है मनोरमा। हेलो हाय बाय बाय। हाँ, वही तो हुआ। हेलो हाय बाय बाय। वासुदेव जी को किसी भी हालत में अपने पुत्र को कंस से बचाना था। जेल के सारे द्वार खुले थे और सारे सैनिक सोए थे। तो वासुदेव जी ने अपने पुत्र अपने दोस्त नंद के यहाँ ले जाने का निश्चय किया। फिर वासुदेव जी ने बाल गोपाल को टोकरी में डाला और निकल पड़े यमुना पार।
जाना था यमुना पार उन्हें, पर मन में था थोड़ा सा भय। यमुना में थी बाढ़ प्रलय, पर वासुदेव का दृढ़ निश्चय। बाल गोपाल टोकरी में, टोकरी सर पे, और वो निकल पड़े। तेज बारिश हो रही थी। पानी का भाव कभी यहां ले जाता तो उन्हें वहां ले जाता। तो फिर कृष्ण जी को डर नहीं लगा? बाल गोपाल तो मुस्कुरा रहे थे। वो यमुना की लहरों से गुदगुदा रहे थे, क्योंकि वो प्रलय नहीं, यमुना जी की खुशी थी। वो कृष्ण भगवान को देखकर ऊपर उठी थी। फिर नदी में हुआ शंखनाद। और पीछे से निकले शेषनाग। लावण्या जी, हम मजाक नहीं कर रहे। वो भगवान की रक्षा के लिए आए थे। उन्होंने श्री कृष्ण की टोकरी पे ऐसा छत्र बनाया कि बारिश की एक बूंद भी उन्हें छू नहीं पाए। बैठिए ना। फिर श्री कृष्ण यमुना पार पहुंचे, सीधे नंद और यशोदा की बाहों में। वहीं पे पले बड़े और भगवान बनकर अन्यायी कंस का वध किया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी। कैसी लगी? अंजलि बिटिया, प्रसाद तैयार है, आप देख लीजिए। जी, हम आते हैं। कैसी लगी? मैं अभी आती हूँ।